नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सकट चौथ, गणेश चौथ के बारे में। गणेश चौथ जो है 31 जनवरी 2021 को यानी कि आज पड़ रही है। आज के दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, उनके सुख सौभाग्य के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, ये व्रत जो है विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से संपूर्ण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गणेश जी के व्रत में आपको ध्यान ये भी रखना है कि कुछ 3 महत्वपूर्ण काम है जो कि आपको नहीं करना है। तो व्रतधारी को ये 3 कार्य क्यों नहीं करना है, ये भी आप जानेंगे। और दोस्तों, आप समय जानेंगे आप इसमें कि चंद्रोदय जो है कब हो रहा है, पूजा किस समय पे आपको प्रारंभ करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस व्रत में जो है तिल का गणेश जी को भोग लगाया जाता है। सर्वप्रथम माताएं जब अपना व्रत खोलेंगी तो सबसे पहले तिल का कोई मिष्ठान खाने के बाद ही वो अपना व्रत खोलेंगी। तो दोस्तों, गणेश जी जो हैं वह आपकी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करें, इसके लिए जरूरी है व्रत का कुछ नियम है जिन्हें पालन करना। दोस्तों, शास्त्र में व्रत के जो नियम होते हैं वो भी मानना जब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई व्रत आप करेंगे तो उसके नियम में बंध करके रहने से ही आपका व्रत जो होता है वह संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप गणेश जी के 12 नाम हैं जिन्हें जपना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस व्रत में ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः ऐसे मंत्र का आप पूरे दिन उच्चारण करते रहें। मानसिक तौर पे या फिर मौखिक तौर पे आपको दोनों तरीके से इस मंत्र को जपना है, क्योंकि आप व्रत रहेंगे तो आपका शरीर निश्चित रूप से शुद्ध होगा ही होगा। तो अगर आप पीरियड्स की स्थिति में हैं तो उसमें आप इस मंत्र को नहीं जपेंगी। आप चाहें तो मानसिक रूप से इस मंत्र को जप सकते हैं। गणेश जी के 12 नाम हैं जिन्हें आपको बहुत ज़रूरी है आज की पूजा में कहना। दोस्तों, जब हम कोई चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, चालीसा में भगवान का यश गान होता है। हम उनके गुणों का गान करते हैं, यश गान करते हैं। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम है तो भगवान विष्णु के उसमें 1000 नामों का उल्लेख है। जब वो सहस्त्र नाम हम पढ़ते हैं तो उससे भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 108 नाम यानी जो उनकी नामावली है माँ दुर्गा की, वो पढ़ते हैं तो उससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। उसी प्रकार श्री गणेश जी के ये 12 नाम हैं। तो गणेश चतुर्थी के व्रत में यदि आप इन 12 नामों का उच्चारण करेंगे तो इससे गणेश जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। वो नाम है सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्नहर्ता, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। दोस्तों, ये हैं गणेश जी के 12 नाम। तो आज के दिन आप अपनी पूजा में या वैसे ही इन 12 नामों को लेते रहेंगे तो इससे विघ्नहर्ता की कृपा आपको मिलती रहेगी। अब दोस्तों, एक बार की बात है कि कुछ देवतागण जो है भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और उन्होंने पहुँच करके भोलेनाथ से अपनी समस्या कही कि हे भगवान भोलेनाथ, जो है मेरी समस्या दूर करें। तो वहाँ उपस्थित कार्तिकेय जी बोले कि मैं देवताओं का सेनापति रहूँगा और उनके ऊपर आई हुई समस्त विपत्ति को मैं नाश कर दूंगा। तो वहाँ उपस्थित गणेश जी से भी शंकर जी ने अपना राय प्रकट की, उनसे भी राय लेनी चाहे। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है, हम दोनों में प्रतियोगिता होगी कि जो धरती का, जो पृथ्वी का जो है 3 परिक्रमा करके शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचेगा, वही जो है वह देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाएगा। तो दोनों भाइयों में ऐसी शर्त लगी। ऐसा शर्त लगने के बाद तुरंत जो है कार्तिकेय जी मयूर अपने वाहन पे बैठे और तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। वहीं पे गणेश जी जो है अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करके शीघ्र ही श्री शंकर जी के सामने खड़े होकर के बोले कि पिताजी, मैंने 3 परिक्रमा को पूर्ण कर लिया। शंकर जी बोले कि ऐसा क्यों, मैंने तो जो धरती पृथ्वी का परिक्रमा करने को बोला था। तो गणेश जी बोले कि माता पिता ही संपूर्ण में जो है वह संपूर्ण जो है पृथ्वी वो समाहित होती है। माता पिता जो होते हैं पृथ्वी का ही स्वरूप होते हैं, तो इसलिए मैं जो है आप ही की परिक्रमा कर लिया। तो ऐसा देख करके शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को ऐसा वरदान दिया कि हे गणपति, तुम जो है विद्या और बुद्धि के दाता हो। तो दोस्तों, आज के दिन अगर संतान की पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर संतान की किसी भी कमी को दूर करने के लिए आप विघ्नहर्ता से प्रार्थना करेंगे तो इस व्रत को रखने से विघ्नहर्ता आपकी संतान की किसी भी कमी को दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि विद्या बुद्धि के दाता हैं, तो संतान अगर पढ़ने में कमजोर है तो आप गणेश जी से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपकी संतान भी बुद्धिमान
हो जाएगी। तो दोस्तों गणेश जी का ये व्रत जो है करने की परंपरा तब से चली जब एक बुढ़िया जो है वह अपने इकलौते बेटे को कुम्हार के आवे से जीवित निकाल लाई। तो उसके बाद से जो है कुम्हार जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो राजा के पास गया, उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने एक बच्चे को जीवित अपने आवा में, आवा वो होता है दोस्तों जिसमें कुम्हार अपना बर्तन पकाने के लिए आग के साथ उन कच्चे बर्तनों को डालता है और वो बर्तन पक करके निकलते हैं, उसको आवा बोलते हैं। तो उस आवा में उसका बर्तन जो है वो पक नहीं रहा था। तो कुम्हार को किसी पंडित ने ये युक्ति बताई कि तुम जो है एक बच्चे की बलि दो, तो इससे तुम्हारे बर्तन जो है अच्छी प्रकार पकने लगेंगे। तो उस कुम्हार ने एक बुढ़िया के इकलौते पुत्र को पकड़ करके उस आवा में बैठा दिया और बुढ़िया जो है अपने पुत्र को न पा करके काफ़ी उदास हो गई, परेशान हो गई। उसके बाद वो गणेश जी की पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद वो गणेश जी से अपने पुत्र की सलामती की प्रार्थना करने लगी। दोस्तों वो दिन जो था वह माघी चौथ यानी आज का दिन था, गणेश चौथ का दिन था। गणेश जी ने उसके पुत्र की रक्षा की। अगले सुबह जब कुम्हार वहाँ गया, उसने अपने आवा को खोला तो देखा कि बुढ़िया का पुत्र जीवित था। ऐसा देख करके कुम्हार जो है पूरी तरह से डर गया और आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के पास भागकर गया। राजा से उसने बोला कि हे राजा, मैंने ऐसा किया था और ये बुढ़िया का पुत्र जो है जीवित हो गया। राजा भी ये सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बुढ़िया को राज दरबार में बुलाया। बुढ़िया राज दरबार में आने के बाद उसने बताई कि मैंने गणेश जी का व्रत रखा था, गणेश जी से अपने पुत्र की सलामती की प्रार्थना की थी। उसके पश्चात गणेश जी ने मेरे पुत्र की रक्षा की। तो तभी से जो है ये व्रत जो है वह प्रचलित हो गया। तभी से समस्त महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए इस व्रत को रखने लगी। तो दोस्तों इसीलिए आज के दिन जो है गणेश जी के नाम जपना, गणेश जी की पूजा करना काफी लाभदायक माना जाता है। अब दोस्तों इस पूजा में जो है कुछ विशेष ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए, जिन्हें आपको करने से जो आपका व्रत होता है वह शास्त्र अनुसार छिड़ माना जाता है। दोस्तों कोई भी व्रत जब आप रहें तो वो 3 प्रकार से शुद्ध होकर के रहना चाहिए। प्रायः आप देखते हैं कि हम लोग शारीरिक शुद्धि कर लेते हैं परंतु मानसिक तौर पे हम शुद्ध नहीं हो पाते हैं। यानी 3 प्रकार से शुद्ध अर्थ ये होता है कि मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से शुद्ध होकर के हमें व्रत करना चाहिए। तो देखिए हम शारीरिक शुद्धि कर लेते हैं पर मानसिक शुद्धि भी हमें अवश्य रखनी चाहिए। तो आज के दिन किसी की निंदा, शिकायत, चुगली, इन तरह की चीज़ों से अवश्य बचना चाहिए। दोस्तों जब प्रायः साथ में महिलाएं मिलकर के चंद्रदेव की पूजा करती हैं या फिर गणेश जी की पूजा करती हैं तो किसी की निंदा और शिकायत से उस समय बिल्कुल बचें, क्योंकि आप निराहार रह करके गणेश जी की पूजा करती हैं। तो इन तीनों शुद्धि जो मैंने बताया कि मन से, वचन से और कर्म से, तो आप वचन से भी शुद्ध रहें। दूसरी चीज है कि आज के व्रत में आपको सिर के ऊपर साबुन, शैम्पू कुछ भी नहीं लगाना है या फिर पानी से भी आपको सिर नहीं धोना है। एक दिन पूर्व ही आपको अपने सिर के ऊपर से डाल करके पानी और अच्छी प्रकार से आपको सिर को धो लेना है। दोस्तों स्नान के पानी में अगर आप गंगा जल मिलाकर आज के दिन स्नान करते हैं तो आपके द्वारा जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं वह समाप्त होंगे और पुण्य कहीं ना कहीं आपका जागृत होता है, क्योंकि गंगा स्नान का वैसे ही विशेष महत्व है और आप इतना बड़ा जो है वह विघ्नहर्ता का व्रत रख रही हैं। तो ऐसे में गंगा स्नान का पुण्य भी आपको बहुत अधिक लाभ देगा। दोस्तों आज के दिन जो और एक विशेष कार्य है नहीं करना चाहिए, वो सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज के दिन गणेश जी की पूजा के बाद आप चंद्रदेव को अर्घ देती हैं, उनका पूजन करती हैं। तो जब आप चंद्रदेव को अर्घ देती हैं तो इसलिए देती हैं कि आपका चंद्रमा बलवान हो जाए और जीवन में आ रहे संकटों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो जब आप पूजा करने के बाद आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर देंगी तो आप अपने बलवान चंद्रमा को किसी और को दान दे देंगी। तो इसीलिए आप आज के दिन ये दान न दें। हाँ, आप अगली सुबह जब आपका पारण हो रहा है तो उस समय आप ये दान जो है वह दे सकती हैं, उस समय कोई दोष नहीं लगेगा। बस आज चतुर्थी के दिन इस दान को देने से आपको बचना चाहिए। ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय भी आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जब कोई कार्य आप कर रहे हैं तो वो शुभ समय, शुभ मुहूर्त में होता है तो काफ़ी लाभ होता है। दोस्तों पूजा की अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से सर्च कर लें तो आपको पूजा की विस्तृत और बहुत सटीक जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, वह 31 जनवरी 2021 को प्रारंभ हो रही है, जो कि आज है। कब प्रारंभ हो रही है? तो रात को 8:24 पर। और चतुर्थी तिथि समाप्त कब हो रही है? तो 1 फरवरी यानी कि कल 8:24 पर। अब दोस्तों बात करेंगे कि चंद्रोदय का समय जो है वह कब हो, चंद्रमा कब उदय हो रहे हैं।
तो दोस्तों रात 8:40 पर जब जो है कि चंद्रमा उदय हो रहे हैं, तो जब आपकी चतुर्थी तिथि रात को 8:24 पर प्रारंभ हो जा रहे, तो उस समय आपको अपनी सारी तैयारियां करके रखनी है और 8:24 पर आपको गणेश जी की पूजा जो है प्रारंभ कर देनी है। उसके बाद 8:40 पर आपको चंद्र आवाहन करना है। चंद्र आवाहन करने के बाद चंद्र को अर्घ देना है, उनकी पूजा करनी है। उसके बाद आपको अपना व्रत खोलना है। दोस्तों व्रत खोलते समय सबसे पहले तिल की जो बनी हुई मिठाई होती है वही आप जो है ग्रहण करेंगी, तभी आपका व्रत जो है वह पूर्ण होगा। दोस्तों एक बार फिर बता रही हूँ, व्रत की विस्तृत विधि अगर आपको चाहिए तो वहाँ चैनल पे पड़ी हुई, इसी चैनल पे आप यहाँ से सर्च करके विस्तृत जानकारी जो है वह ले सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो है आपका यह व्रत पूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।